please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हरियाणा के फतेहाबाद में कक्षा 3 की छात्रा खुशी अपने दादा की गोद में मुस्कुराती हुई दिखी, क्योंकि पीएम मोदी को लिखे खुशी के पत्र का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने उसके गांव में पक्की सड़क बनाने का आदेश दिया। 9 साल की खुशी चाहे 17 जनवरी को खुशी ने पेंसिल से लिखकर एक पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय के पोर्टल पर डाला था, जिसमें खुशी ने गांव की कच्ची सड़क का जिक्र करते हुए स्कूल जाने में हो रही परेशानी बताई थी। हमारी सड़क बहुत कच्ची है और वहाँ पे अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो वहाँ से जाना मुश्किल हो जाता है। गांव में सड़क बनाने की मांग पिछले कई वर्षों से की जा रही थी, लेकिन प्रशासन से लेकर राज्य सरकार तक बात पहुँचाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई और इस वजह से बड़ी तादाद में बच्चे पढ़ाई के लिए स्कूल भी नहीं जा पाते। अब छोटी सी खुशी ने अपने गांव और स्कूल को एक बड़ी राहत दी, क्योंकि उसके प्रधानमंत्री को लिखे पत्र को सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया। पीएमओ की ओर से खुशी के पत्र का जवाब 15 फरवरी को आया, जिसमें पीडब्ल्यूडी को सड़क बनाने का आदेश दिया गया। जैसे ही सरकार से मंजूरी आएगी, सड़क का निर्माण भी गाँव के बड़े बुजुर्गों की कोशिश के बावजूद जो काम नहीं हुआ, वो पीएम को लिखे खुशी के एक पत्र की वजह से मुमकिन होता दिख रहा है। छोटी बच्ची ने इतना कुछ करने के बाद हमारे मोदी जी ने ये सुनाई। खुशी की पहल और उसकी उपलब्धियों पर जहां उसके परिवार और स्कूल को नाज है, वहीं गांव वाले भी पहली बार पक्की सड़क बनने की खबर से खुश हैं। न्यूज़ 18 इंडिया से हुई खास बातचीत में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से साफ इनकार किया और दावा किया कि अरविंद केजरीवाल के घर हुई बैठक में मुख्य सचिव के साथ किसी भी तरह की बदसलूकी नहीं हुई। अमानतुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद है। ये कहा गया है कि बदतमीजी की गई चीफ सेक्रेटरी पर आपके द्वारा। ये बेबुनियाद है, गलत आरोप है। वो खुद मीटिंग छोड़कर चले गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और हम लोग तो वहाँ राशन के मुद्दे को लेकर गए थे। गरीबों के राशन का मामला है, लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, रिकॉर्ड पर सारी चीज़ें हैं। 2.5 लाख लोगों को पिछले महीने राशन नहीं मिला। तो जो लोग गरीब लोग हैं वो राशन पर अपनी ज़िंदगी गुजार करते हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि ये चीज़ जवाब उनसे पूछना। हुआ क्या था, क्योंकि वो लगातार ये कह रहे हैं, उन्होंने मीटिंग की IS एसोसिएशन में, वो LG के पास गए मिलने के लिए आपके खिलाफ। आखिरकार हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, मीटिंग चल रही थी। हमने पूछा उनसे कि भाई ये जो स्कीम है लोगों के घरों में राशन पहुंचाने वाली, इसमें क्यों देरी हो रही है। उन्होंने कहा मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। हमारे विधायक अजय दत्त ने पूछा, उनको नहीं बताया। हमारे प्रकाश जड़वाल ने पूछा, उनको नहीं बताया। कहने मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं जी साहब को बताऊंगा, मेरी जवाबदेही जी साहब के प्रति है। और ये बात कहते हुए गुस्से में उठकर चले गए। उनका कहना है कि वो उठे तो आपने रोका, हाथ लगाया उनको रोकने की कुछ नहीं, मैं तो दूर बैठा था जी, उनसे सामने बैठा था। सर लेकिन आपका नाम सामने आ रहा है कि आपने उनके कॉलर पे हाथ रख के नीचे बिठाया है उनको सबके सामने। वो सब बेबुनियाद इल्जाम है और बीजेपी के इशारे पर वो सब ये कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि विज्ञापन को लेके उन्होंने आपसे कहा, आपने सवाल किया था विज्ञापन वाले मुद्दे को लेके कि आपने क्यों रोड़ा अटकाया हुआ है, इसकी वजह से आपने उनके साथ बदतमीजी। नहीं, विज्ञापन की तो बात ही नहीं थी, राशन की बात थी। 2.5 लाख लोगों को राशन नहीं मिला, वो तो रिकॉर्ड पर है। हमारे घरों पर रोजाना अभी भी कई लोग नीचे बैठे होंगे मेरे ऑफिस में राशन की तकलीफ को लेकर के। तो अगर हम विज्ञापन पर बात करते तो विज्ञापन की बात करते, राशन की क्यों करते? हम तो खुद कह रहे हैं कि राशन की बात है, ये विज्ञापन की बात तो ये ला रहे हैं। विज्ञापन की तो बात वहाँ हुई नहीं, विज्ञापन से क्या लेन देना, हमारा क्या मतलब विज्ञापन से। उन्होंने कहा कि आपने विज्ञापन का मुद्दा उठाया। नहीं, हमने राशन का मुद्दा उठाया और लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। 2.5 लाख लोगों को पिछले महीने राशन नहीं मिला। दिल्ली के अंदर गरीब लोगों को राशन नहीं मिलेगा तो हम लोग मुद्दा उठाएंगे और हम जीत कर आए। हमारी जवाबदेही है। लोग हमको घेरते हैं, हमको पकड़ते हैं, हमारे ऑफिस में सुबह शाम आते हैं। जब कुछ हुआ ही नहीं तो फिर क्यों आपको निशाना बनाया जा रहा है? क्यों आप इस तरह के संगीन? वो बताएं ये बात तो भाई, राशन लोगों को क्यों नहीं देना चाहते? डोर स्टेप क्यों नहीं शुरू करना चाहते? डोर टू डोर स्टेप लोगों के घरों में राशन क्यों नहीं पहुंचाना चाहते? उस स्कीम में क्यों देरी हो रही है? अब उस चीज को लागू ना हो, लोगों तक ना जाए, नया रोल ले आए, ये तो कहते हैं। ये किसके इशारे पर कह रहे हैं वो तो वो बताएं, किसने कहा? अगर वैसी कोई बात हुई थी तो 100 नंबर को कॉल करते, उसी वक्त क्यों नहीं कॉल की उन्होंने? सर आप भाई बुलाते बोले। सर आप लोग बिल्कुल साफ, विधायक जी के साफ कहना है कि जो इन पे आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से गलत है। मीटिंग में इस तरह की कोई भी बहसबाजी नहीं हुई। कैमरा पर्सन रवि पुजारी के साथ विशेष तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।